जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कंसाइज 2 मार्क आंसर्स। तो आम 2 मार्क माने 2 मार्क्स का आंसर्स मैं 2 मार्क्स जो आंसर अच्छी से भाया क्वेश्चन के देखिए 20 देखिए के पे 20 है। तो देखो पे तो व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। तो तार कौन ऑब्जेक्टिव रही तो देखिए। तो आंसर देखो पे PKVY aims to promote organic farming by encouraging farmers to form cluster and adopt chemical free practice। तो जमी बिना केमिकल तो पे खाली सर्ट बुझे देवा चाहिए तो लंग रे बेसी बुझे चाहिए कारण समस्त जानी जिते आम क्लास करूँ समस्त क्लास करूँ तो ये किसी बुझेबार जिनस ही ना खाली पढ़ी दूसरी जो टी अबुझा रहा भाई मुझे लगे तो मुझे तुमको बुझे जहाँफल तुम कौन आराम से गोटे क्वेश्चन हो। तो देखो पे तो आम जो केमिकल फ्री प्रैक्टिस तो ये आम कौन केमिकल यूज कराए इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ। आर खाली आर मुख्य लक्ष्य है तो मूर्तिकार स्वास्थ्य रक्षा करवा इनक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी अधिक शस्य उत्पादन करवा एंड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो कृत्रिम उर्वरकर चाहिदाटा को ह्रास करने तार जो डिमांड रही है तार डिपेंडेंसी रही जो आम कृषि तार चाहिदाटा को कमाई कृषि तो से कार्य करें। तो सेकंड क्वेश्चन देखो पे एक्सप्लेन द मार्केटिंग पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया। तो मार्केटिंग पोटेंशियल कौन अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंडिया तो देखिए दिज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स the demand for organic products in India is growing due to increasing consumer awareness about health and environmental sustainability। तो जब आम एक्सप्लेन कर मार्केटिंग पोटेंशियल ताल आम कौन करवा ना कंज्यूमर को प्रथम सचेतन करवा माने जे ग्राहक रही ग्राहक मानक आम सचेतन करवा कौ विषय ना आम से हेल्थ के दरकार और आम एनवायरमेंटल से के सस्टेनेबिलिटी रही तो से आम बुझेगा जहाँफल से सचेतन हवा द्वारा आम ऑर्गेनिक प्रोडक्टर जो मार्केटिंग पोटेंशियल वृद्धि हो पार। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव गुड एक्सपोर्ट पोटेंशियल स्पेशल स्पाइसेस सीरियल्स एंड फ्रूट्स बोस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो सेटा कौन फॉरेन में बहुत अधिक पे सेल होता है तार एक्सपोर्ट अधिक होता है। तो से जानी ना बर्तमान भारत लोक मैंने जानी ना प्रति से अवेयरनेस ना सचेतन ना कमी तार कौन प्रभाव के तार केते लाभ कौन ऑर्गेनिक प्रोडक्टर से विषय से जानी ना तो से तार एक्सपो माने कौन ये व्यवहार करूना से तापर देखो पे 3 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द ग्रीन मैनर एंड देयर बेनिफिट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ग्रीन मैनर कौन और तार बेनिफिट कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा। तो ग्रीन मैनर आर स्पेसिफिक क्रॉप्स ग्रोन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सोइल एंड टू इम्प्रूव फर्टिलिटी दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर्स फिक्स नाइट्रोजन एनहांस सॉइल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज मॉइस्चर रिटेंशन देर बाय इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड सस्टेनेबिलिटी। तो से कौन ना ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर को से ऐड करे फिक्स नाइट्रोजन बा ग्रीन मैनर कौन करता है ना जैव खाद्य विबंधन करें एनहांस सॉइल स्ट्रक्चर माने स्वास्थ्यर गठन को से वृद्धि करें एंड इनक्रीजिंग मॉइस्चर रिटेंशन रखी थे एंड इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड सस्टेनेबिलिटी माने कौन क्रॉप यील्ड मीन्स जो अमल है अमल को सस्टेनेबिलिटी रखी थे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ राइजोबियम आज ए बायो फर्टिलाइजर। तो राइजोबियम जो भूमिका रही है बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो गोटे बायो फर्टिलाइजर भाव में काम करे तो तार गुरुत्व कौन रही वर्णना कर कहुई। तो राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म्स सिम्बोबायोटिक नोडल्स ऑन लेगुमी रूट एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए प्लांट usable form। This natural nitrogen fixation reduce dependence on chemical nitrogen fertilizer and enhance soil fertility। तो से कौन ना केमिकल नाइट्रोजन उपर तार डिपेंडेंसी जो रही है तार निर्भरशीलता कमाए और सॉइल फर्टिलिटी मूर्तिकार उर्वरता को वृद्धि करें। तार देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हाउ डू बायो फर्टिलाइजर कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बायो फर्टिलाइजर केमती कंट्रीब्यूट करते आम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देखा। तो बायो फर्टिलाइजर सप्लाई न्यूट्रिएंट नेचुरल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉस्फोरस सोल्युबिलाइजेशन एंड इम्प्रूविंग सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो बायो फर्टिलाइजर गोटे कौन करती ना कौन कहते सप्लाई करती न्यूट्रिएंट नेचुरली। तो न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक प्राकृतिक भाव में पोषक गुड़ से क्या दिखती और कृषि को दिखती क्या द्वारा ना नाइट्रोजन फिक्सेशन जैव खाद्य विबंधन द्वारा फॉस्फोरस द्वारा सोल्युबिलाइजिंग द्वारा और सोइल माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो जो
जीवक बा कोषर जो पोषक तो दिखती ता सहित जो मृत्तिकार उर्वरता रखापी जो विभिन्न छोट छोट कीट दरकार होती जीवाणु गुड़ दरकार होती से गुड़िक वृद्धि करते। दे रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एनहांस सॉइल हेल्थ ओवर टाइम। तो मैंने यूज केमिकल यूज को से कमे दिखती आउ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कमे दिखती आउ आमर सॉइल हेल्थ को वृद्धि करती। व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड इन मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो कौन कौन मार्केटिंग प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आम मार्केटिंग करुचे तो कौन कौन चैलेंज फेस करुचे ना मेजर चैलेंज इंक्लूडिंग हाई प्रोडक्शन कॉस्ट लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस डिफिकल्टी इन सर्टिफिकेशन एंड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आम कौन से उत्पादन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को उत्पादन करने अधिक टंका खर्च हो जाए और आमर लैक ऑफ कंज्यूमर लोक मैंने बहुत कम सचेतन अच्छा एप्रति ता सहित कौन डिफिकल्टी आसी सर्टिफिकेशन तैयारी कला बहुत डिफिकल्टी क्रिएट हो जाता है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भित्तिभूमि बहुत कम परिमाण देखा मिले। दिस बैरियर्स कैन रिस्ट्रिक्ट द मार्केट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये बैरियर गुड़िक आम कौन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को रोकबार साहाय्य करे मैंने ताको आगू नबार साहाय्य करते। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड एप्लिकेशन ऑफ ग्रीन मैनर क्रॉप्स। तो प्रिपरेशन केमती कर आम अप्लाई कर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रे तो से विषय जाना। ग्रीन मैनर क्रॉप्स लाइक सेसबानी और sunhemp are grown during the off season and plowed back into the soil before flowering। माने जितेबाला आम चाष करवा तार 2-3 मास पूर्व एगुड़ आम जमी चाष करदे है तापर युड़ पुणी तो माने मैटर मिसई दी तापर आम कौन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट धान कि जहाँ जहाँ सब आम कृषि कार्य करेंगे तापर आम स्टार्ट करवा। तो दिस प्रैक्टिस एनरिच द सोइल विथ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड नाइट्रोजन इंप्रूविंग सोइल फर्टिलिटी नेचुरली मैंने प्रकृत भाव सोइल मूर्तिका मैंने कौन सोइल फर्टिलिटी मीन्स कौन मूर्तार उर्वरता वृद्धि करता है आमर कौन नाइट्रोजन को वृद्धि करता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर लिमिटेशन गुड़ कौन कौन देखा। बायो फर्टिलाइजर आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज ए टेम्परेचर pH and moisture affecting their effectiveness। तो बायो फर्टिलाइजर सेंसिटिविटी कौन ना एनवायरमेंटल कंडीशन जो आम परिवेशर जो कंडीशन गुड़िक अवस्था गुड़िक रही है जमी टेम्परेचर रही पाला pH गुड़ से कौन रही टे सेंसिटिविटी रही देयर न्यूट्रिएंट रिलीज इज स्लोअर कंपेयर्ड टू सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड मे भेरी विथ सोइल टाइप। तो मूर्तिकार टे अधिक रक्षा करते बायो फर्टिलाइजर गुड़िक नेचुरल बायो फर्टिलाइजर गुड़िक। आसला कौन ना डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन द नेशनल इकोनॉमी। तो नेशनल इकोनॉमी आम ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्पैक्ट कौन रही देखा। ऑर्गेनिक फार्मिंग सपोर्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस केमिकल इंपोर्ट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू थ्रू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इट प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर व्हिच बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो से जो आम रूरल एरिया मैंने गाँ गहली अंचल गुड़े से किसी रोजगार सृष्टि करते केमिकल इंपोर्ट को कॉस्ट को रिड्यूस करते जो आम कृत्रिम रासायनिक द्रव्य जो व्यवहार कर कीटनाशक व्यवहार कर कमाई थे एंड इनक्रीज एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो जिते आम रप्तानी कर जो किसी राजस्व आसूँ किसी कर आसूँ रेवेन्यू मैंने कौन राजस्व किसी कर आसूँ द्वारा आम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आम व्यवहार करुचे। तो देला बेले मैंने व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपोस्ट इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कंपोस्ट इज डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर दैट एनरिच सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग न्यूट्रिएंट एंड इंप्रूविंग सॉइल टेक्सचर एंड एनहांस माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड प्रमोट हेल्थियर क्रॉप ग्रोथ एंड विदाउट केमिकल एडिटिव। तो मैंने कौन ना कंपोस्ट कौन ना ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन कंपोस्ट आम टे दरकार तार सिग्निफिकेंस कौन तो से सॉइल फर्टिलिटी करते और कौन ना एडिंग न्यूट्रिएंट एंड इंप्रूविंग सॉइल टेक्सचर मैंने से प्राकृतिक उपाय जो उर्वरक व्यवहार कर मृत्तिकार स्वास्थ्य रक्षा करता है। हाउ डज द यूज ऑफ ग्रीन मैनर इंप्रूव सोइल हेल्थ। केमती से सोइल हेल्थ को इंप्रूव करते ग्रीन मैनर एड्स ऑर्गेनिक कार्बन एंड नाइट्रोजन to the soil, improving nutrient content and a microbial population. It enhance soil structure, moisture retention and reduce erosion। तो कौन रिड्यूस करते इरोजन को मृत्तिका को रक्षा करता है आउ सोइल स्ट्रक्चर को वृद्धि करता है। व्हाट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। को टाइप रो बायो फर्टिलाइजर गुड आम व्यवहार करे ऑर्गेनिक फार्मिंग रे तो सेटा देछि। कॉमन बायो फर्टिलाइजर्स इंक्लूड राइजोबियम लेगुमी आजेक्ट बटर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर आजरो स्पिरुलिनम फॉर cereal मीन्स एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो फॉस्फेट कौन पाए ना सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया गुड़ मैंने गुड़ व्यवहार करते आम ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस टाइप इंप्रूव स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट
अवेलेबिलिटी नेचुराली। तो विभिन्न प्रकार एगुड़िक माने यही टाइप इम्प्रूव करती कारण ना स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नेचुराली मैंने नेचुराली तार पोषक गुण को बढ़ाई था। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय एजेक्ट बैक्टर। तो एजेक्ट बैक्टर द्वारा कौन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बा जैवखाद्य विबंधन कराए तो तार प्रोसेस गुड़े बोली कहुई। एजेक्ट बैक्टर इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियम दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए अनोनिमस फॉर्म्स यूज्ड बाय प्लांट्स। तो यूजेबल बाय प्लांट्स इट एनरिचेस सॉइल नाइट्रोजन विथआउट नीडिंग लेगुमिनस होस्ट। तो बिना लेगुमिनस होस्ट से कौन होता है ना नाइट्रोजन को वृद्धि माने कौन सोल नाइट्रोजन को मृत्तिकार जो जैवखाद्य विबंधित क्षमता रही वृद्धि करें। व्हाट रोल डज द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन तो एनपीओपी प्ले। तो एनपीओपी रो भूमिका कौन एनपीओपी सेट्स स्टैंडर्ड एंड सर्टिफाइज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया। तो से सर्टिफाई करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इंडिया रे एंजॉयिंग क्वालिटी एंड ऑथेंटिक फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो ऑथेंटिकली एवं कौन आमर कौन क्वालिटी से चेक करें आमर जमी लोकल मार्केट हो बाहर मार्केट जमी पठेबा। इट हेल्प्स मेंटेन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन ऑर्गेनिक लेवलिंग। तो से कौन कहते हैं हाँ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से गोटे स्टाम्प दे देते जब लोक मैंने जानते हाँ श्योर ये गोटे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोली से साहाଯ୍य करे। तो डिस्क्राइब द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। तो एक्सपोर्ट जो पोटेंशियल अच्छे ऑर्गेनिक स्पाइसेस मान जो आम मसला जातीय द्रव्य रही ऑर्गेनिक मसला जातीय द्रव्य मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग रही मसला जाक से गोटे केमती तार एक्सपोर्ट कराए। इंडिया एक्सपोर्ट ए सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक स्पाइसेस सच एज टर्मेरिक ब्लैक पेपर एंड कार्डामम। दिज प्रोडक्ट हैव ए हाई डिमांड इंटरनेशनल ड्यू टू देयर प्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट। तो जो तार स्वास्थ्य पे बहुत उपादेय होता है तार प्योर माने बहुत पूरा उत्तम गुण रही है से यार बहुत भूमिका रही है। देख पे हाउ कैन न्यूट्रिएंट फर्टिफिकेशन इंप्रूव ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो न्यूट्रिएंट फर्टिफिकेशन एनहांस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बाय एडिंग एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट और इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इंप्रूविंग क्रॉप न्यूट्रिएंट अपटेक एंड यील्ड। माने जो न्यूट्रिएंट फर्टिफिकेशन रही तो से बहुत इंप्रूव करते ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बहुत भल परिमाण। तो 17 नंबर देख पे व्हाई इज सीड ट्रीटमेंट विथ बाय फर्टिलाइजर इंपोर्टेंट। तो आम सीड ट्रीटमेंटा कौन करवा बाय फर्टिलाइजर सहित तो आम दरकार कौन ना सीड ट्रीटमेंट विथ बाय फर्टिलाइजर यार्ली रूट colonization by beneficial microbes promoting seeding vigor and nutrient absorption. It enhances plant growth and resistance to pathogens. तो यहाँ कौन द्वारा ना आम कौन रूट आम स्ट्रंग रही जो कौन बेनिफिशियल माइक्रोब्स एंड प्रमोटिंग सेडिंग भाइगर। तो रूट को आम बहुत कोलोनाइजेशन करा जब आम सीड को ठीक भाव में लगे न्यूट्रिएंट ठीक देचे आम कौन रूटा को आम करवा कोलोनाइजेशन आम कर। तो 18 नंबर क्वेश्चन देख पे हाउ डज ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड सिंथेटिक केमिकल रिड्यूसिंग सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन एट इन प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आम ऑर्गेनिक फार्मिंग जब व्यवहार करेंगे तो आम कौन करें ना सिंथेटिक केमिकल को आम एवॉइड करूँ एंड आम कौन कहता है ना सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन टाक आम कौन था रिड्यूस करूँ। What is the role of phosphate solubilizing bacteria in organic farming? These bacteria convert insoluble phosphate compounds into soluble forms accessibly to plant, improving phosphorus availability and reducing the need for chemical phosphate fertilizer. तो phosphate भूमिका कर solubilizing कर solubilizing bacteria देखिले पे मैंने एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीज सॉइल माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड एक्टिविटी बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड अवॉइडिंग हार्मफुल केमिकल्स। दिस इम्प्रूव न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट हेल्थ। तो प्लांट हेल्थ जो न्यूट्रिएंट साइकिल पोषण चक्र बहुत साहाय्यकारी होता है। तो पे आज क्लास को मेट रखुच्छे परवर्ती क्लास देखिए 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ डिटेल आंसर सुइटेबल 3 मार्क्स। तो 3 मार्क क्वेश्चन के देखिए। तो आज क्लास टी रखुच्छे रोचे जय जगन्नाथ।